ट्रेन पे रश बहुत था और पहले से मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया था। अब उसके बाद जब मैं ट्रेन पे लोकल टिकट ले करके, जनरल टिकट लेके जब मैं चढ़ा था, मैंने सोचा टीटी मिलेगा, उससे बात करूंगा और टिकट कटवा करके एसी में कहीं जगह मिल जाएगी तो एसी में बैठ जाऊंगा। अब साहब रश इतना था कि ट्रेन में कहीं बैठने की जगह नहीं थी, टीटी का दूर दूर तक पता भी नहीं था। अब आपको मैं बताऊं कि बनारस से पटना तक तकरीबन 5 घंटे मैंने एसी जो बोगी होती है उसका जो बाथरूम होता है, बाथरूम के पास खड़े होकर के बैग मेरे पीठ पर लदा हुआ था, बैग लादे हुए 5 घंटे खड़े होकर के मैंने वो सफ़र किया। उसके बाद जब बीच में टीटी आया, टीटी ने कहा मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर पटना जा रहा हूँ, कोई सीट दे दीजिए, पैसा मैं दे दूँगा। कहा नहीं मुल्ला जी कोई सीट नहीं है, लेकिन आप एसी की बोगी के अंदर खड़े हैं, आपको फ़ाइन कटवाना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं अंदर कहाँ खड़ा हूँ, बाथरूम के पास खड़ा होकर के जा रहा हूँ, टिकट तो है मेरे पास। कहा कि आप चूंकि एसी बोगी में चढ़े हैं आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। मैंने कहा जनरल में जाने लायक हालात नहीं है। उसने कहा जनरल में तो छोड़ दो, आपने जनरल का टिकट लिया, आप एसी में आए हो। उसने 1000 रुपया फ़ाइन भी काटी और 5 घंटे का सफ़र मैंने खड़े होकर के गुजारा। आज हालात ये है, जब रश का टाइम होता है टिकट जल्दी नहीं मिलता है। मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी उस दौर में वो टिकट बगैर खरीदे वापस जा सकते थे, मगर उनकी एहतियात देखो मेरे भाई, उनका तकवा देखो। वो जिस स्टेशन से आए थे उस स्टेशन तक का उन्होंने टिकट खरीदा और वही टिकट खरीद करके उसको फाड़ दिया। उनके साथियों ने पूछा मौलाना ये क्या किया आपने? कहा मेरे भाइयों मैं रेलवे का की ट्रेन का मैंने सफ़र किया था और मैं जल्दीबाजी में टिकट नहीं खरीद पाया था। मैंने जानबूझ करके उस स्टेशन का टिकट खरीद करके फाड़ दिया ताकि उतनी रकम सरकार के खजाने में चली जाए। ये हमारे उलमा थे, ये हमारे उलमा थे जो सरकार और हुकूमत और गवर्नमेंट की चोरी को भी चोरी समझते थे। और आज मुसलमान अपने मुसलमान भाई का सामान चोरी करने में भी दरेग नहीं करता है। मेरे अजीज़ों ये एहतियात अपने अंदर पैदा करो। सलफ़ कहा करते थे अपने मतआम का तकुन मुस्तजाब दावात, अपनी कमाई को हलाल कर लो, तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेंगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो उनके ऊपर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को कर्जा दिया, कर्जा दे दिया उसको, उसने समय पर टाइम पर कर्जा नहीं लौटाया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी के दरवाजे पर गए। गर्मी का मौसम था, धूप निकली हुई थी और इमाम अबू हनीफा दरवाजे के पास खड़े हैं। दरवाज़ा खुलता है और उस इंसान के मकान के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बहुत बड़ा दरख्त है। वो इंसान रिक्वेस्ट करता है इमाम साहब आप ठीक है पैसा लेने आए हैं, कर्जा लेने आए हैं, लेकिन इमाम साहब गर्मी का मौसम है, धूप बहुत तेज़ निकली है, आप मेरे दरवाजे के अंदर चले आए और इस पेड़ की छाया में आप आ जाएं, इस पेड़ की छांव में आ जाएं। आपको गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, आप इतने बड़े आलिम, हमसे देखा नहीं जाता है, आपको शोभा नहीं देता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं ऐ मेरे भाई तूने अगर मेहमान के तौर पर बुलाया होता, मैं तेरे घर में भी आया होता, तेरे पेड़ के नीचे खड़ा भी होता और एक गिलास पानी भी मैंने पिया होता, मगर मैं मेहमान बन के नहीं आया हूँ, मैं अपना कर्जा लेने के लिए आया हूँ। और मुझे इस बात का डर है अगर मैं तेरे मकान के अंदर दाखिल हो गया और तेरे पेड़ की छाँव में मैं आ गया तो ये भी एक तरीके का प्रॉफिट हो जाएगा, ये भी एक तरीके का मुनाफा हो जाएगा। और मैंने चूंकि तुमको कर्जा दिया है और कर्जे पर अगर मैंने ये प्रॉफिट हासिल कर लिया, ये मुनाफा मैंने हासिल कर लिया, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये भी सूद और ब्याज में शामिल न हो जाए। अल्लाह, कितना प्यारा हमारा दीन है मेरे भाई, कितना प्यारा हमारा दीन है। कितनी एहतियात करते थे हमारे असलाफ कि किसी को पैसा उधार दिया है तो उसके मकान के पेड़ की छांव में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं किया। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है, गौर से सुनना ये वाक़या। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है, अरे इमाम अहमद इब्न हम्बल एक मसला पूछने आपके पास आई। क्या मसला है?
ऐ इमाम अहले सुन्नत, ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल, मसला ये है कि मैं कपड़ा तैयार करती हूँ, कपड़ा बुनती हूँ, और मैं दिन में भी काम करती हूँ, रात में भी काम करती हूँ। दिन में सूरज की रोशनी में काम करती हूँ, रात को मैं चिराग जला करके चिराग की रोशनी में काम करती हूँ। ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल, जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो कपड़े की क्वालिटी में कुछ कपड़ा जो सूरज की रोशनी में तैयार होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है, और जो कपड़ा चिराग की रोशनी में तैयार होता है उसकी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क होता है। ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल, मैं मसला पूछने आई हूँ, जब मैं ये कपड़ा मार्केट में बेचने जाऊँगी, जब मैं इस कपड़े को बाज़ार में बेचने जाऊँगी, तो क्या मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, क्या मुझको ये बताना पड़ेगा कि इस कपड़े का कौन सा हिस्सा मैंने सूरज की रोशनी में तैयार किया है और कौन सा कपड़ा मैंने रात के चिराग की रोशनी में तैयार किया है। इमाम अहमद इब्न हम्बल हैरान हो गए, कहा कि है मेरी बहन, मसला मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी अल्लाह वाली, इतनी तकवा वाली तू औरत है कौन जो आ करके ये मसला पूछ रही है कि कपड़ा अगर सूरज की रोशनी में तैयार हुआ है और चिराग की रोशनी में तैयार हुआ है तो क्या कस्टमर को ये बताना पड़ेगा कि कौन सा कपड़ा सूरज की रोशनी में तैयार हुआ है और कौन सा कपड़ा चिराग की रोशनी में तैयार हुआ है। ऐ मेरी बहन, मैं जानना चाहता हूँ तेरा घराना कौन सा है, तेरा ख़ानदान कौन सा है, तो कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। उस औरत ने कहा, ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल, मैं इमाम बिश्र अल हाफ़ी की बहन, उस दौर के एक बहुत बड़े इमाम थे इमाम बिश्र अल हाफ़ी, मैं उनकी बहन हूँ। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, वल्लाह मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी बिश्र अल हाफ़ी की, आज देख लिया कि उनके घराने के अंदर कितनी दीनदारी है, कितना तकवा है, कितना अल्लाह का डर है, कितनी एहतियात है कि आज उनकी बहन आकर के मुझसे मसला पूछ रही है। मेरे प्यारे साथियों, एहतियात इसको कहते हैं, हलाल और हराम की चिंता इसको कहते हैं। आज तो हमारा मिजाज ये बन चुका है, बस पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आ जाए, और यही वजह है आज रिश्तों की बरकत मेरे प्यारे साथियों का। आज जब लड़की देखने के लिए, जब लड़के की माँ जाती है तो क्या देखती है, लड़की की पर्सनालिटी कैसी है, लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़की का घर और मकान कैसा है, लड़की कितना जहेज लेकर के आएगी। काश हमने लड़की के घर वालों का तकवा देखा होता, लड़के की दीनदारी देखी होती, और मुत्तकी और परहेजगार लड़की को बहू बना के घर में लाते, तो शायद आज हालात वो न होते जो आज अपनी आंखों से हम और आप देख रहे हैं। हज़रत उमर फारूक का वो वाक़या याद कीजिए। हज़रत उमर फारूक अपने दौर में गश्त पर निकले, एक मकान के पास से गुजरते एक लड़की की आवाज़ आ रही है। लड़की की माँ अपनी लड़की से कह रही है, बेटी दूध में उठ करके पानी मिला दे, सुबह हम दूध का कारोबार करने जाएंगे, दूध बेचने जाएंगे, रात बहुत हो चुकी है, तू जल्दी से दूध में पानी मिला दे। लड़की कहती है, अरे अम्मी जान, क्या आपको पता नहीं है अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, हज़रत उमर का हुक्म आया है, दूध में पानी मिलाना जुर्म है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, हमें मार्केट में शुद्ध दूध बेचना है, हमें प्योर दूध बेचना है, हमें खालिस दूध बेचना है, हमें दूध में कोई मिलावट नहीं करनी है। माँ ने कहा, बेटी यहाँ कौन सा उमर हमको देख रहा है, या कौन सा उमर देख रहा है, रात का सन्नाटा है, रात का टाइम है, अंधेरा है। ऐ मेरी बच्ची, तू जाके दूध में पानी मिला दे, उमर को पता भी नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बेटी ने कहा, मेरी प्यारी अम्मी जान, ठीक है, हज़रत उमर फारूक हमको नहीं देख पा रहे हैं, उनको पता भी न चलेगा, फ़इन्न रब्ब उमर यराना, अगर उमर हमको नहीं देख रहे हैं, ऐ अम्मी जान, उमर का रब तो हमको देख रहा है। ऐ मेरी प्यारी माँ, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? है मेरी प्यारी माँ, तो इस सवाल का जवाब दे दे, मैं दूध में पानी मिलाने के लिए तैयार हो जाऊँ। जब बेटी ने ये जवाब दिया, माँ खामोश हो गई। मेरे भाइयों, तरबियत करो तो ऐसी करो
कि आपके बच्चे जहां